तो फाइनली दोस्तों आज 18 दिन बाद श्रेया के कातिलों को पकड़ा गया और उसे कस्टडी में ले लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश राजपूत, आप देख रहे हैं निश राजपूत ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताज़ा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आज से 18-20 दिन पहले श्रेया कुमारी अपने घर से लेके स्कूल तक का सफर तय कर रही थी, बट उसके बीच में ही उसको किडनैप कर लिया गया और बताया जा रहा है कि दोनों कातिल दोनों भाई ही है। किडनैप करके उसको किसी होटल में ले जाके उसके साथ कुकर्म किया गया और कुकर्म करने के बाद उसको उसका गला घोंट दिया गया और उसको अल्टो गाड़ी थी उसमें लोड करके जाके इंद्रपुरी नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद जब इस घटना का पता चला, मातम सा छा गया, पूरे बिहार में मातम सा छा गया। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े आदमी सब इसकी इंसाफ का भीख मांगने लगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ तक कि पवन सिंह भी गए थे कि मुझे इंसाफ चाहिए, काराकाट को इंसाफ चाहिए, क्योंकि काराकाट लोकसभा से पवन सिंह चुनाव लड़े थे। उसके बाद 18 दिन बाद कातिल का पता चला और दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों कातिल दोनों सगा भाई ही है। दोनों का नियत खराब हो गया जिसके वजह से उन्होंने ऐसा किया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 3-4 किलोमीटर श्रेया कुमारी के घर से दूर है इनका घर, जो कि कातिल हैं। आसपास के लोग ही कातिल किए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह ने भी बोला है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए इनको कौन सी सजा मिलती है। तो ये था अभी का सबसे बड़ा अपडेट। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि उन अपराधियों के साथ क्या किया जाए। मिलते किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।